सो हेलो गाइज, आज हम लोग अभी तक हमने कल बात की थी बायोलॉजी की। कल बात की थी, कल या परसों हमने बायोलॉजी का हमारा बोर्ड एग्जाम अगले 3 महीने में तो बायो का है। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका लगभग 1.5 महीना आप मान के चलें कि आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, काफी कुछ सिलेबस आपका हो चुका होगा, 2 4 5 चैप्टर आपके बाकी होंगे, वो भी धीरे धीरे अगले 10 15 दिन में आपके स्कूल्स में, कोचिंग में, जहां पर भी आप पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके वो पूरे हो जाएंगे। अब आपका जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ये बायोलॉजी तो ठीक है हमने बात कर चुके हैं। आपका मेन क्वेश्चन आता है कि जो हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, इसको सर आप ये बताइए कि हम लोग एग्जाम में कैसे लिखे कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आए। क्योंकि हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, ठीक है, हर एक बच्चे ने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन अब इसमें नंबर कैसे लाया जाए या फिर हम कैसे उसको लिखें, प्रेजेंटेशन कैसा हो कि आपके मैक्सिमम नंबर वहां पर आए। देखते हैं क्या चीज हम लोग का, कुछ मैं पॉइंट्स यहाँ पर लेकर के आया हूँ जिनको आप याद रखेंगे, जिनको आप ध्यान रखेंगे और अभी से आप इनको फॉलो करें। अभी जो आप अपने 10 5 6 मॉक टेस्ट देंगे केमिस्ट्री के, जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे 3 3 घंटे के, और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हमारी बात हो चुकी है, इसलिए मॉक टेस्ट तो मुझे अब ऐसी उम्मीद है कि जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है और जिसने मुझे फॉलो किया है उसको पता है कि मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट यहाँ पर दे रहे हैं तो अभी से इन पॉइंट्स को आप फॉलो करें, जिससे क्या हो, एक आपकी हैबिट बिल्ट वहां पर हो जाएगी। देखेंगे जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या आपका, रीड द एंटायर पेपर केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग। पूरे पेपर को एक बार आपको गो थ्रू करना है। स्टार्ट करने से पहले पूरे के पूरे पेपर को एक बार रीड मार दो, उससे क्या होगा, तुमको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अगला देखना, राइट क्लियर कंसाइज आंसर्स, अवॉइड इररेलेवेंट डिटेल। इसके बारे में बार बार बात कर रहा हूं, बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करते। आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन वहां पर मत दो। आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो, आप ऐसे बच्चे नहीं हो कि जो एकदम बच्चा जो कुछ नहीं पढ़ा होता, हम लोग कहते हैं कागज भर के आ जाना, वो वाले बच्चे आप नहीं हो। आप रेलेवेंट आंसर्स दें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस आंसर में लिखें, कुछ भी आलतू फालतू वहां पर लिख करके मत आना। एग्जामिनर हो जाएगा इरिटेट और आपका नंबर वहां पर कट जाएगा। इरिटेट नहीं करना एग्जामिनर को, एग्जामिनर को खुश करने का हमारा प्लान है, ठीक है। तो आप इस चीज पे थोड़ा फोकस करें कि आपको इररेलेवेंट डिटेल्स वहां पर प्रेजेंट नहीं करनी है। अगला देखना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करेक्टली एंड शो ऑल स्टेप्स। अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी आप न्यूमेरिकल वहां पर कर रहे हैं, मान लो कोई भी आप क्या कर रहे हैं वहां पे, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं या फिर आप वहां पर कोई कैसा भी आप कोई मान के चलो हम लोग रिएक्शन वहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन हम वहां पर लिख रहे हैं, तो आप उन रिएक्शंस के हर एक स्टेप को, जो तुमसे पूछ ले कि न्यूक्लियो SN1 रिएक्शन के सारे स्टेप्स बताओ, तो स्टेप 1 को अच्छे से लिखो बहुत क्लियरली, स्टेप 2 को लिखो क्लियरली, स्टेप 3 को लिखो क्लियरली। तो आपको बहुत क्लियर वहां पर चीजों को लिखना पड़ेगा, जिससे क्या हो, देखने में अच्छा लगे और चीजें समझ में आए कि अभी ये लगे कि हाँ भाई बच्चे को आती है चीजें, ठीक है। अगला देखना, फॉलो द वर्ड लिमिट फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए जो एक निर्धारित वर्ड लिमिट है उसको आप फॉलो करें। आलतू फालतू चीजें अपने क्वेश्चन में जबरदस्ती मत घुसाओ। अगला क्या लिखा है, यूज प्रॉपर यूनिट्स फॉर न्यूमेरिकल आंसर। 1 2 नंबर भाई यूनिट्स पे कट जाते हैं, याद रखना, फिजिक्स में और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यूनिट्स आप वहां पर याद रखें कि आपको यूनिट सारे के सारे लिख करके ही आने हैं। अगला देखना, लेबल डायग्राम्स एक्यूरेटली विथ ऑल कंपोनेंट्स। डायग्राम अगर आप वहां बना रहे हैं, किसी भी तरीके कोई भी आप एक्सपेरिमेंट वहां पर बना रहे हैं या फिर आप कोई वहां पर रिएक्शंस लिख रहे हैं, तो आप वहां पर लेबलिंग एक बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सही आप लेबलिंग करें। हालांकि ये लेबल वाला जो पॉइंट है ज्यादातर आपका बायोलॉजी में यूज हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आप लेबलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप स्पेसिफाई करें कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और चीजें वहां पर कैसे कैसे क्या क्या चीजें, उसको आप बढ़िया से स्पेसिफाई करके क्लियरली आपका लिखा होना चाहिए वहां पे। अगर देखना, राइट लेजिबल हैंड राइटिंग टू इंश्योर रीडेबिलिटी। और देखना यहाँ पे एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग ऐसा नहीं है कि एकदम टॉप होनी चाहिए। हैंड राइटिंग वहां पे ऐसा नहीं कि आप एकदम कर्सिव हैंड राइटिंग होनी चाहिए। यहाँ मैंने इसलिए क्या लिखा है शब्द, लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आए, सामने वाला पढ़ पाए, ऐसी आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अगला देखना, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इवन इफ अनश्योर, राइट समथिंग रिलेटेड। एक पॉइंट है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये सीक्रेट है आपके लिए। कोई सवाल अगर ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, मान लो तुमको, ठीक है, वहां पे तुमसे क्या पूछ लिया, तुम कि आपका ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, मान लो, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। अब तुमको पता है कि इसका, तुमको न्यूक्लियोफाइल पता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपको पता है, उसने आपसे इलेक्ट्रोफाइल पूछ लिया, तो आपको पता है कि इसी से कुछ वो रिलेटेड है, थोड़ा बहुत यही वाला इन्फॉर्मेशन वहां पर लिख करके आ जाओ। तो क्या है, खाली मत छोड़ो, जो आता है थोड़ा बहुत रिलेटेड आप वहां पर लिख करके आ सकते हैं। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो आलतू फालतू कुछ मत लिखो, सिर्फ जो आता है टू द पॉइंट बात करो। अगर कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत यहाँ वहां का उठा के वहां पे लिख दो, किसी भी आंसर को आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगला क्या है, रिवाइज द पेपर इन द लास्ट फ्यू मिनट्स फॉर एरर्स वहां पर आपको देखने हैं, तो आप ट्राई करें कि 5-10 मिनट पहले ही आपका पेपर पूरा हो जाए या फिर 15 मिनट पहले ही आपका पेपर पूरा हो जाए। मॉक टेस्ट से ही आपको ये हैबिट डालनी होगी।
मैनेज टाइम वेल, एलोकेट टाइम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम फिक्स करना है। 2 मार्क का अगर सवाल है तो उतने टाइम में उसको 1-2 मिनट में उसके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। 5 मार्क्स का तो वहां पे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अभी से ये हैबिट डालो मॉक टेस्ट में, इसलिए ये वीडियो में अभी लेकर के आया हूं, वरना मैं इसको बोर्ड एग्जाम से 1 दिन पहले भी ला सकता था, लेकिन अभी आप मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। ये एक वो टाइम है जब बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं ज्यादा, तो अभी मॉक टेस्ट से ही ये हैबिट डालो कि आपको इन सारे पॉइंट्स को वहां पर फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे एग्जाम में आपको ये सब बातें नई नहीं लगेंगी। अभी आपको फील होगा ये सब बातें नहीं है, आपको एक एक पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन जब एग्जाम आएगा 2 महीने बाद तो तुमको ये सब बातें नहीं लगेंगी। ऐसा लगेगा कि भाई ये सब तो ठीक है, मैं कर ही रहा हूँ फॉलो, तो आगे भी कर लूंगा। एज अ हैबिट ये सब आपका आगे चलता जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग वीडियो को बंद करेंगे, लेकिन आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें, मेहनत करें। 2 महीना बहुत है, आग लगाओ, बहुत कुछ अभी तुम कर सकते हो। थैंक यू गाइज।